यहाँ पे 8.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण P समकोण है, अर्थात B बिंदु पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। AB आपके पास 24 सेंटीमीटर दी गई है, BC आपके पास 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है। आपको पहली बार साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ABC मुझे एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, इसके हमने शीर्ष के नामे लिखे हैं, इसका A शीर्ष, B शीर्ष, और क्योंकि यहाँ पे B बिंदु पर आपके पास 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए हमने B बिंदु यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ें दी गई हैं? आपके पास दिया गया है इसका B समकोण है, इसमें AB आपके पास दी गई है। AB अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और BC आपके पास 7 सेंटीमीटर दी गई है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है? साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान ज्ञात करना है, अर्थात इस वाले कोण के लिए आपको मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने साइन A का जो मान पढ़ा था, जो हमने साइन A लिया था, तो साइन A के लिए हमने क्या लिया था? लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमने ये सूत्र पढ़ा था। ठीक है, तो हमने इसे शॉर्ट में भी लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला अनुपात है P/H, यानी कि P मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो इसके लिए हमें लंब बटा कर्ण, तो इन दोनों का अनुपात, या अर्थात ये दोनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन इनमें से मुझे केवल लंब पता है, इसलिए यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, क्योंकि हमें दो भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो कर्ण आपके पास AC है, यहाँ पर लंब आपके पास BC का वर्ग धन आधार आपके पास AB है, इसलिए AB का वर्ग। अब यहाँ से AC का वर्ग बराबर BC आपके पास 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो 7 का वर्ग धन AB आपके पास 24 दी गई है, तो 24 का वर्ग। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग होता है आपके पास 49, और धन 24 का वर्ग होता है 576। तो AC का वर्ग इन दोनों को जोड़ करके आपके पास 625 आ जाएगा। इसलिए AC का मान, जैसे ही ये वर्गमूल इधर जाएगा, वर्ग हटेगा, तो यहाँ से वर्गमूल 625, और 625 को हम 25 गुणा 25 लिख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि वर्गमूल निकालना है, इसलिए 2 का जोड़ा बनाकर 1 बाहर निकल जाएगा, इसलिए अतः AC का मान आपके पास 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात आपके पास कर्ण मालूम हो गया है। अब हम यहाँ से साइन A का मान निकालेंगे, तो साइन A बराबर होता है आपके पास लंब बटे कर्ण, इसलिए अतः साइन A, इसमें आपके पास लंब आपके पास BC है और बटे कर्ण आपके पास AC है, तो इसलिए साइन A बराबर BC का मान आपके पास 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और आपके पास AC का मान कर्ण जो आपके पास आया वो 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों में कट गया है, इसलिए साइन A का जो मान है 7/25, क्योंकि ये केवल अनुपात है, अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार आपको कॉस A का मान ज्ञात करना है, तो कॉस A जो होता है आपके पास B/H, अर्थात आधार या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस के लिए कहते हैं आधार, और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। तो कॉस A का मान आ जाएगा आपके पास आधार बटे कर्ण, तो कॉस A बराबर आधार इसमें आपके पास AB है और कर्ण आपका AC, तो आपके पास कॉस A बराबर आ जाएगा आधार AB का जो मान है आपके पास 24 बटा आपके पास AC 25। तो इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। इसी में आगे हम इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। अब दूसरा भाग देखेंगे,
जो दूसरा भाग हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर हमें जो दूसरा भाग निकालना है इसका, हमें साइन सी और कॉस सी चाहिए। तो यहाँ पे साइन सी और हमें कॉस सी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम इसे कुछ इस प्रकार से रख देते हैं। यदि हम इसे कुछ इस प्रकार से रख दें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से BC आपके पास 7 सेंटीमीटर दी गई थी, AB आपके पास 24 सेंटीमीटर दी गई थी और AC आपके पास 25 सेंटीमीटर दी गई थी। अब यदि हम कॉस साइन सी निकालते हैं, चूँकि साइन सी बराबर होता है आपके पास लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इसलिए अतः साइन सी बराबर लंब आपके पास यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री। अब ये खड़ी जो रेखा है, यह खड़ी जो लंबाई है वो आपके पास लंब बन जाएगी। तो लंब आपके पास AB बन रही है बटा आधार आपके पास BC बन रही, कर्ण आपके पास AC। तो यहाँ पे कर्ण AC बन रही है। तो इसलिए अतः साइन सी का जो मान आएगा आपके पास, AB आपके पास 24 बटा AC आपके पास 25, ठीक है। ये आपके पास साइन सी का मान आ गया। इसी प्रकार से कॉस सी का मान आपके पास, कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण अर्थात कॉस सी का जो मान आएगा आपके पास, आधार आपके पास BC है और कर्ण आपके पास AC है। तो इसलिए अतः कॉस सी का जो मान आएगा, BC का मान आपके पास 7 सेंटीमीटर बटा AC आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कॉस सी का मान आपके पास 7/25 आ गया है। इसी प्रकार से आपके लिए जो आप प्रश्न संख्या 2 है वो आपके लिए गृह कार्य के लिए होगी।